सोचता हूँ कोशिश कर लेता तो आज स्थिति कुछ और होती। सोचता हूँ पहल मैं ही कर लेता तो स्थिति कुछ और होती। हंसने वाले तो तब भी हंस रहे थे और अब भी हंस रहे हैं। करना था जो काम वो कर जाता तो स्थिति कुछ और होती। रोकने वालों से अगर तुम रुक जाओगे तो आएगा समय वो कि ये रोक देंगे सांस भी तुम्हारी। डराने वालों से अगर डर जाओगे तो आएगा समय वो कि डरा देंगे कभी अंतर मन को तुम्हारी। कभी कभी हम बस इंतजार करते हैं कि कोई बात नहीं, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। वो काम जो हमारे हाथ में है, जो कि बहुत छोटा काम है, हम उसके लिए भी ईश्वर का ही इंतजार करते रहते हैं। या फिर ये सोचने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई और कर ही देगा। जैसे कि रास्ते पे चल रहे हैं और वहां कोई बड़ा पत्थर पड़ा हुआ मिल जाए तो हम में से ज्यादातर लोग ये सोचने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, कोई और इसे साइड कर देगा, और हम आगे बढ़ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते ये सड़क हमारे लिए है, उस पत्थर से हमारा भी नुकसान हो सकता है तो उसे मैं ही हटा दूं। दोस्तों, ये हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है, हमारी जीवन शैली बन चुकी है और इसका हम बहुत ज्यादा खामियाजा भी भुगतते हैं पर कभी सीख नहीं लेते। हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, या हम उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं, या फिर ये सोच लेते हैं कि ये हमसे हो ही नहीं पाएगा, या फिर इसमें क्या कर सकता हूं। अक्सर हम ये सुनते रहते हैं कि कोई इंसान समय पे खून उपलब्ध ना होने की वजह से मारा गया, या फिर सड़क पे जो बिजली की तार लटकती रहती है उससे चिपक के मारा गया, या फिर अस्पताल की या डॉक्टर की लापरवाही से मारा गया। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिसकी वजह से हमें अपने जीवन में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है, पर हम हमेशा ईश्वर की इच्छा मानकर चुप रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जब श्री राम माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका पे चढ़ाई कर रहे थे तो उनके सामने उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया। ऊपर कोई पुल नहीं था और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ पूरी सेना थी। अब अगर वो ये सोच लेते कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम उस तरफ नहीं जा सकते, तो फिर तो वो माता सीता को कभी रावण से छुड़ा ही नहीं पाते। उन्होंने अपने दिमाग और अपने परिश्रम से एक समुद्र के ऊपर पूरा पुल बना दिया। अब आप कहेंगे कि वो तो भगवान थे, हम तो इंसान हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको एक इंसान की ही कहानी सुनाता हूं जिसने कि अपनी करनी से पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दशरथ मांझी की। उनका जन्म 1934 में बिहार के गया जिले में एक बहुत ही पिछड़े गांव में हुआ जिसका नाम गहलौर था। बहुत ही सरल और कर्मठ स्वभाव के थे दशरथ मांझी। इनका परिवार बहुत ही गरीब था। दोस्तों, जिस गांव में ये रहते थे वो गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था। वहां स्कूल और अस्पताल तो दूर की बात है, पीने के पानी के लिए भी उन्हें 3 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ जाती थी। उनके गांव और शहर के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था। अगर उस गांव के किसी भी आदमी को कोई भी काम कराना हो जो कि सिर्फ शहर में ही हो सकता था, उसके लिए उन्हें या तो 70 किलोमीटर का रास्ता तय करके जाना पड़ता या तो फिर उस पहाड़ की चढ़ाई करके पहाड़ के उस पार जाना पड़ता। दशरथ मांझी अपनी पत्नी फाल्गुनी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। उनका परिवार अपनी गृहस्थी में बहुत खुश था। परंतु एक दिन की बात है, उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर पहाड़ के रास्ते से आ रही थी। अचानक उनका पैर फिसला और वो पहाड़ के नीचे गिर गई। कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। अगर उस दिन दशरथ मांझी अपनी पत्नी को सही समय पर अस्पताल ले जा पाते तो शायद उनकी पत्नी का जीवन बच जाता, परंतु अस्पताल ले जाना संभव नहीं था। अस्पताल वहां से काफी दूर था और अगर वो पहाड़ की चढ़ाई करके जा पाते तो ही संभव था। इस दुर्घटना से वो स्तब्ध रह गए, वो बिल्कुल टूट गए। बहुत दिनों तक किसी से कोई बात नहीं की, एकदम सन्न रह गए। पर कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मेरे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो, इसलिए मैं इस पहाड़ को काट के रास्ता बनाऊंगा। दोस्तों, ये बात सुनने में लगता है जैसे कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन ये मजाक नहीं था। वो मजाक नहीं कर रहे थे। अगले ही दिन सुबह ही बस एक छेनी और हथौड़ी लेकर अकेले ही पहाड़ की तरफ निकल पड़े और पहाड़ को काटने लग गए। दोस्तों, लगातार 22 वर्षों तक वो अपनी छेनी और हथौड़ी से लगे रहे। अपने धैर्य के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे जज्बे के साथ लगे रहे। चाहे दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी,
बारिश का मौसम हो, चाहे पत्थर पड़े चाहे ओले पड़े, उन्होंने कभी आराम नहीं किया, बस पहाड़ को काटने में लगे रहे। अंत में उनकी मेहनत रंग लाई दोस्तों। उन्होंने 360 फीट लंबा, 30 फीट गहरा और 25 फीट चौड़ा पहाड़ को काट के सड़क बना के दिखा दिया, जिससे कि पूरे दिन में तय होने वाली दूरी अब आधे या 1 घंटे में तय होने लगी। जब आपकी मेहनत और आपका लगन एक हो जाता है, आप पूरे ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो ईश्वर देखता है और वो भी आपकी मदद करने लग जाता है। फिर आप कोई भी चुनौती को, कोई भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।